हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज का टॉपिक है टेल रिकर्सन। हम लोग देखेंगे कि टेल रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है और ये भी देखेंगे कि टेल रिकर्सिव फंक्शन होने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक, तो इसको हम लोग समझेंगे टेल रिकर्सन को एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए, ये एक फंक्शन हमने लिया है, ये पहले भी ये फंक्शन हम लोग ले चुके हैं। ये फंक्शन हम लोग लिया है, यहाँ पे फन इसका नाम है, वॉइड रिटर्न टाइम है और एन जो है सो वो इनपुट है। अगर एन जीरो है तो रिटर्न और फिर सी आउट एन और ये इंड लाइन के लिए इंडेल और फंक्शन एन, मतलब अगर एन 5 है तो 5 प्रिंट होगा, फिर फन 4 कॉल होगा, फिर 4 प्रिंट होगा। मतलब अगर एन 5 है, एन इजिकल टू 5 है तो कैसे प्रिंट होगा? पहले 5 प्रिंट होगा, फिर फन 4 कॉल होगा और फिर यहाँ पे 4 प्रिंट होगा, फिर फन 3 कॉल होगा, फिर यहाँ पे 3 प्रिंट होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 पे रिटर्न हो जाएगा। तो मतलब n है तो n टू 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया, सी आउट ऊपर में लिखा हुआ, वहां पे हमें सी आउट नीचे लिख दिए, फंक्शन कॉल ऊपर कर दिए। तो देखिए n अगर 5 जाएगा, n अगर 5 जाएगा, n इजिकल टू 5 जाएगा तो कैसे होगा? फिर 4 कॉल होगा, 3 कॉल होगा, 2 कॉल होगा, 1 कॉल होगा और 1 कॉल होगा तो फिर 0 आएगा तो यहाँ पे रिटर्न होगा। तो सबसे पहले कि किसको सब यहाँ पे n क्या होगा, सबसे पहले लिखे, जैसे n इजिकल टू 5 है तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ? फन 5 है ना, उसके बाद फन 4, उसके बाद कॉल हुआ फन 3, उसके बाद कॉल हुआ फन 2, उसके बाद कॉल हुआ फन 1 और उसके बाद कॉल हुआ फन 0। जब फन 0 हुआ तो फिर यहां से रिटर्न आया। तो जब ये 0 था तो n कितना था? 1 माइनस 1 था ना, मतलब n 1 कॉल हुआ था, है ना। जैसे फंक्शन तो यहाँ पे कितना प्रिंट होगा? सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? फन 1 को कॉल होगा, फन 1 माइनस 1 0 किया तो इसको रिटर्न वैल्यू मिल गया तो n 1 प्रिंट होगा। उसके बाद फिर 2 पे आएगा, है ना, तो n इक्वल टू 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट हो। एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया। कहने का मतलब यहाँ 5 से 1 प्रिंट हो रहा है, यहाँ 1 से 5 है। लेकिन दोनों फंक्शन में एक चीज जो है, ये जो फंक्शन है वो टेल रिकर्सिव फंक्शन है, ये जो है वो नन टेल रिकर्सिव फंक्शन। ऐसा इसलिए कर रहे क्योंकि जिस फंक्शन में लास्ट जो स्टेटमेंट है, मतलब जो रिकर्सिव कॉल है वो लास्ट है, क्या इस कॉलिंग के बाद क्या कोई काम बचा है? नहीं। तो ये जो है सो टेल रिकर्सिव फंक्शन हो जाएगा। मतलब जो फंक्शन कॉलिंग है वो लास्ट थिंग टू बी डन, उसके बाद कुछ डन करने के लिए नहीं है, तो ये टेल रिकर्सिव हो। यहां पे फंक्शन कॉलिंग के बाद कुछ करने को है तो ये नन टेल रिकर्सिव फंक्शन। ठीक, पहली बात। दूसरी बात है कि जो टेल रिकर्सिव फंक्शन है उसको मॉडर्न कंपाइलर ऑप्टिमाइज कर देते हैं। कहने का मतलब, क्योंकि ये लास्ट कॉल है तो इसको मॉडर्न कंपाइलर इसको हटा के क्या लिख देंगे? n इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक, और गो टू स्टार्ट। ठीक, और यहाँ पे स्टार्ट लेवल लगा। कहने का मतलब मॉडर्न कंपाइलर क्या करेंगे? ये रिकर्सिव कॉल को हटा देंगे, इसके जगह n इज इक्वल टू n माइनस 1 और गो टू एक लेवल स्टार्ट लगा दिए, गो टू स्टार्ट कर दिए। अब देखिए कि ये जो फंक्शन है वो एक तरह से आइटरेशन की तरह हो गया, इसमें अब रिकर्सिव कॉल हट गया। मॉडर्न कंपाइलर इस जो प्रोसेस जो इसको बोलते हैं टेल कॉल इलिमिनेशन, टेल कॉल को इलिमिनेट कर दिए ना। ये टेल कॉल था ना, लास्ट वाला, पूछ वाला कॉल, लास्ट वाला, तो टेल कॉल इलिमिनेशन हटा दिए ना, कंपाइलर हटा दिया। और टेल कॉल ऑप्टिमाइजेशन, जो कहिए टेल कॉल इलिमिनेशन या ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये हुआ। यहाँ पे क्या है, अब ये हुआ और ये हुआ, इन दोनों में ये टेल रिकर्सिव हुआ, ये नन टेल रिकर्सिव हुआ। इन दोनों में फास्टर कौन है? तो इन दोनों में बेहतर ये होता, इसके टेल रिकर्सिव फंक्शन नन टेल रिकर्सिव फंक्शन से बढ़िया होते हैं, क्योंकि टेल रिकर्सिव जो फंक्शन होते हैं उसको मॉडर्न कंपाइलर ऑप्टिमाइज कर देते हैं, टेल कॉल को इलिमिनेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मेमोरी बचता है। रिकर्सिव कॉल स्टैक में बार बार फंक्शन कॉल के स्टेट को सेव करना नहीं पड़ता है, उससे क्या होता है? मेमोरी बचता है। ठीक, दूसरा बात है कि लार्जर इनपुट्स को वो हैंडल कर सकता है। अगर इसमें आप लार्जर इनपुट्स दे दीजिएगा, मान लिया 1 लाख 2 लाख दे दीजिएगा,
तो मेमोरी फुल हो सकता है, प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, लेकिन ये लार्जर इनपुट को हैंडल कर सकता है क्योंकि इसमें मेमोरी की ये एक तरह से अल्टरनेटिव कॉल हो गया, तो इसमें मेमोरी की कोई बात नहीं है, तो ये लार्जर इनपुट को हैंडल कर लेगा, लेकिन ये लार्जर इनपुट में क्रैश कर सकता है। और तीसरा बात है कि क्योंकि इसमें बार बार फंक्शन कॉल के स्टेट को स्टोर करना पड़ता है जिसमें लगता है समय, तो ये ज्यादा समय लेगा और ये कम समय लेगा। इसलिए टेल कॉल हमेशा नन टेल कॉल से बेहतर परफॉर्म करता है। अब ये हर नन टेल रिकर्सिव फंक्शन को आप टेल रिकर्सिव फंक्शन बना देंगे ऐसा संभव नहीं, लेकिन बहुतों को बनाया जा सकता है। ठीक, जैसे देखिए हम यहाँ पे इसको बना के आपको दिखाते हैं। ये क्या है? नन टेल रिकर्सिव फंक्शन है। इसको टेल रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं void फन, यहाँ पे दो पैरामीटर लेंगे, इंट n और इंट k। जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो n का वैल्यू है, मान लिया हमें 10 प्रिंट करना 1 to 10, तो ये n 10 लिखेंगे और k को हमेशा 1 पास करेंगे। ठीक, इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न, और फिर हमको इसको टेल रिकर्सिव फंक्शन करना, तो सबसे पहले सी आउट कर देंगे, वो हो जाएगा k। ठीक है, और फिर फंक्शन को कॉल करेंगे n-1 से और k+1 से। ठीक, ये जो ये काम कर रहा है 1 to n लिख रहा है ना, वही काम ये भी कर रहा है, और ये क्या हो गया? टिल रिकर्सिव फंक्शन हो गया। ठीक है, अब ऐसा कर दिए तो क्योंकि लास्ट इसमें रिकर्सिव कॉल है, रिकर्सिव कॉल के बाद कुछ बचा है करने को, क्या नहीं बचा है, तो ये टेल रिकर्सिव फंक्शन है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, जैसे n बराबर 5 लेके देख लेते हैं, फन है ना, n बराबर 5 और k बराबर 1 पास कर दिए, तो ये सबसे पहले क्या करेगा? प्रिंट करेगा क्या? k को, मतलब 1 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे फंक्शन आएगा फन, है ना, 5 - 1 4 और 1 + 1 है ना, k1 है, 1 + 1 2 हुआ ना। अब ये कितना प्रिंट करेगा? है ना, यहाँ पे 4 2 गया तो k2 गया, तो 2 प्रिंट करेगा। फिर इसके बाद क्या होगा? फंक्शन है ना, 4 - 1 3 एंड k + 2 + 1 3 3 3। अब k3 यहाँ पे आया तो यहाँ पे सी आउट कितना होगा? 3 होगा। फिर फन होगा, है ना, 3 - 1 2 और 3 + 1 हो जाएगा 4, तो k का वैल्यू 4 हो गया ना, तो सी आउट 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से फन 1 और 5 और सी आउट 5 हो जाएगा। और फिर जो है सो इसके बाद एक कॉल होगा फन 0 और 6 का, लेकिन यहाँ पे तो रिटर्न हो जाएगा। करने का मतलब रिकर्सन स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद रिकर्सन अनबाइंडिंग होने, यहाँ के बाद कंट्रोल इसको, कंट्रोल इसको, कंट्रोल इसको, कंट्रोल इसको, कंट्रोल इसको। ठीक है, तो प्रिंट कितना हुआ? 1 2 3 4 5, यही वाला 1 2 3। यहाँ पे ये क्या कि हम लोग इसको टेल रिकर्सिव फंक्शन बना दिए। अब यहाँ पे जो अपना कंपाइलर है वो इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया होगा? बिल्कुल ऐसे किया होगा, यहाँ पे जो है n इसको हटा दिया होगा, n = n-1, k = k+1, और फिर यहाँ पे गो टू स्टार्ट, और स्टार्ट यहाँ पे कर दिया होगा, एक लेवल दे दिया। ठीक, ऐसे ही किया होगा मॉडर्न कंपाइलर ना, n = n-1, k = k+1 और एक लेवल लगा लिया, है ना, स्टार्ट, है ना, और यहाँ किया हुआ गो टू स्टार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने एक फैक्टोरियल फंक्शन लिया है, ये फैक्टोरियल फंक्शन लिखा है। अब आपको ये बताना है कि ये टेल रिकर्सिव फंक्शन है या नहीं। देखिए फैक्टोरियल फंक्शन है, n अगर 0 और 1 है तो 1 रिटर्न करना, वरना रिटर्न n इंस्टू फैक्टोरियल n-1। ठीक है, अब ये टेल रिकर्सिव है कि नहीं? देखिए ऐसा तो लगता है कि ये लास्ट है तो हो सकता है टेल रिकर्सिव है, लेकिन ऐसा नहीं, ये टेल रिकर्सिव फंक्शन नहीं है, ये नन टेल रिकर्सिव, क्योंकि जब इसको वैल्यू मिला, कुछ भी मान लिया, कुछ भी वैल्यू मिला, मान लिया x मिला, तो ये लास्ट थिंग है क्या? x के बाद फिर ये जो वैल्यू मिला उसको n से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद रिटर्न करना है। कहने का मतलब ये लास्ट थिंग नहीं है जो कॉल हुआ उसके बाद
जैसे जब टेल रिकर्सन होगा तो कॉल होगा, कॉल के बाद कुछ करने को नहीं रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कॉल के बाद करना है, n से मल्टीप्लाई करना है, फिर रिटर्न होगा, फिर जिसको वैल्यू रिटर्न होगा फिर वो n से मल्टीप्लाई करेगा। कहने का मतलब ये जो है सो अभी यहाँ पे है वो नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन है। देखने में लगता है कि टेल रिकर्सिव फंक्शन, लेकिन ये नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन है। तो इसका एक जब हम बोर्ड पे लिखें उससे पहले आप कोशिश करें कि एक फैक्टोरियल फंक्शन का टेल रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखेंगे, आप कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये रहा इस नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन, जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसको हम लोगों ने टेल रिकर्सिव फंक्शन में बना दिया है ना। यहाँ पे दो इनपुट लगा n और k, जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो जिसका फैक्टोरियल निकालना है, जैसे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो n बराबर 5 रखेंगे और k हमेशा 1 पास करेंगे। अगर n 0 है तो रिटर्न है ना फैक्टोरियल n माइनस 1 और k की जगह क्या होगा n इज टू k। तो ये क्या हो गया, इसी फैक्टोरियल फंक्शन का ये जो नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन है उसका टेल रिकर्सन वर्जन ये है, ठीक। ये टेल रिकर्सिव है ना क्योंकि लास्ट में कॉल है और उसके बाद कुछ भी करना नहीं है। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। जैसे हमने क्या हुआ फैक्टोरियल है ना n5 का निकालना है और k1 पास कर दिए। सबसे पहले क्या कॉल होगा, यहाँ पे आएगा n0 के बराबर तो है नहीं, तो फैक्टोरियल 5 माइनस 1 4 और n इज टू k, तो n कितना है 5 और k कितना 1 है ना, तो 4 5 कॉल हो जाएगा। फिर आएगा ऊपर तो n इज 4 तो 0 के बराबर है नहीं, तो फैक्टोरियल है ना n माइनस 1 होता तो 4 माइनस 1 3 और n इज टू k, तो k कितना है यहाँ पे k 5 है और n कितना है 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। ये आप समझ रहे हैं n इज टू k, तो जब ये कॉल हुआ तो n कितना था 4 और k कितना था 5। अब यहाँ पे फिर आएगा है ना तो फैक्टोरियल 2 कॉल होगा और यहाँ पे k कितना हो जाएगा 20 इज टू 3 60 और फिर आएगा फैक्टोरियल 1 और 60 इज टू 120। उसके बाद आएगा फैक्टोरियल 0 और फिर 120 चला जाएगा है ना। यहाँ पे रिटर्न k हो जाएगा, k कितना है 120। तो आखिरकार जब 120 रिटर्न होगा तो k का वैल्यू मतलब फिर कंट्रोल यहाँ से इसको जाएगा, यहाँ से इसको 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 और इसको और ये मेन को चला जाएगा। कहने का मतलब क्या रिटर्न हो जाएगा 120। फाइनली k 120 है ना। अब 5 फैक्टोरियल देखिए है ना 120 ही होता है। 5 फैक्टोरियल 5 is to 4 is to 3 is to 2 is to 1 5 is to 4 20 3 जा 60 2 जा 120 होता है। तो ये हो गया इस फैक्टोरियल फंक्शन का टेल रिकर्सिव वर्जन। अब यहाँ पे कंपाइलर क्या किया होगा, यहाँ पे कंपाइलर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कंपाइलर कुछ नहीं किया होगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इसको हटाइए है ना, इसको हटाइए और यहाँ पे कंपाइलर सिंपली किया होगा k इज इक्वल टू n इज टू k और n इज इक्वल टू n माइनस 1 गो टू स्टार्ट और यहाँ लेवल लगा दिया। हो जाएगा ना काम ऐसे भी, k बराबर ये हो गया और n बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा फिर अंत में k रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसा हो गया, एक तो क्या हो गया है इस प्रकार से मॉडर्न कंपाइलर कुछ इसको ट्रीट किया होगा है ना। तो ये है ये। इसके बाद हम लोग देखते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल लेके है ना, उसका दोनों वर्जन देखेंगे, नॉन टेल रिकर्सिव और टेल रिकर्सिव। तो अब ये रहा सम ऑफ n नेचुरल नंबर का नॉन टेल रिकर्सिव वे और टेल रिकर्सिव फंक्शन। देखिए ये जो है सो हम लोगों ने देखा है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये जो है सो वो नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन। फिर यहाँ पर लग सकता है कि सम n-1 लास्ट कॉल है, लेकिन इसको जो वैल्यू मिलेगा उसके बाद ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना है, उसका n से ऐड करना है तब रिटर्न होगा। कहने का मतलब ये लास्ट थिंग टू बी डन नहीं है, इसके बाद एडिशन होना है, तो इसलिए ये नॉन टेल रिकर्सिव है, ठीक। और ये यहाँ पे क्या है, इस टी को कन्वर्ट कर दिया है हम लोगों ने टेल रिकर्सिव में। यहाँ पे टेल रिकर्सिव है क्योंकि लास्ट कॉल हुआ उसके बाद करने को कुछ है नहीं, ठीक। तो ये नॉन टेल रिकर्सिव और इसका
टेल रिकर्सन इम्प्लीमेंटेड ये है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो के हमेशा जीरो रखेंगे। जैसे कि अगर मान लिया जाए सम ऑफ 6 नेचुरल नंबर है, तो मान लिया जाए हम ऐसा निकालते हैं, सम को देते हैं n बराबर 6, तो के को जीरो देंगे, हमेशा के को जीरो देंगे। अगर 10 नेचुरल नंबर है 10 जीरो, 20 है तो 20 जीरो, 50 है तो 50 जीरो, n है तो n जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे सम यहाँ से क्या है, 6 जीरो बराबर नहीं है, तो फिर सम कॉल हुआ सम 6 माइनस 1 5 और k प्लस n, ये दोनों जुड़ जाएगा 5 6। फिर कितना कॉल होगा, सम 4 और 6 प्लस 5 11। फिर होगा सम 3 और 11 प्लस 4 15। फिर होगा सम 2 और 15 प्लस 3 3 18 हो जाएगा ना, n माइनस 1 हो जाएगा और k प्लस n हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, सम 1 और 18 प्लस 2 है ना 20, और फिर जब ये सम क्या होगा 0 और 20 प्लस 1 होगा, है ना, कि यहाँ पे जब 0 से आएगा तो 20 प्लस 1 जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे जब n 0 होगा तो रिटर्न k, तो k कहाँ कितना है इस समय, जब n 0 है तो k कितना है 21, तो रिटर्न हो जाएगा, है ना। ये कंट्रोल इसको पास कर देगा और फिर यहाँ से कंट्रोल पास होता चला जाएगा, तो फाइनली कितना रिटर्न हो जाएगा 21, है ना। और अगर आप देखिएगा सम ऑफ 6 नेचुरल नंबर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस 5 प्लस 6 6 5 11 4 15 13 18 20 21। तो ये हुआ एक इस नन टेल रिकर्सिव का टेल रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन। हर एक फंक्शन जो नन टेल रिकर्सिव है उसको टेल रिकर्सिव नहीं बना सकते, ये हर के लिए संभव है, लेकिन कुछ को बना सकते हैं, कुछ बहुत को नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई आपके मन में डाउट हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।